क्योंकि 2012 में हम उस मठ को ट्रस्ट बोर्ड के हवाले और जो पूर्व की कमेटी थी उसके हवाले करके वहां से चले थे। तो सूचना के अधिकार के तहत हमने जो अंचलाधिकारी से रिपोर्ट लिया था, जिसमें मठ में के रसूलपुर में 20 एकड़ जमीन का उन्होंने बतलाया कि 20 एकड़ जमीन मठ में ऑलरेडी है, जिसमें बेदखली का कोई मामला नहीं है। मठ के कब्जा में 5 एकड़ जमीन था। कमेटी ने 5 एकड़ जमीन से 30 फीट मिट्टी कटवा करके करीब 30 लाख की मिट्टी वो बेच दिया, बिना किसी पदाधिकारी के हस्तक्षेप के, बिना मठ ट्रस्ट बोर्ड की अनुमति के। एक भूमाफिया है, उनको 5 कट्ठा जमीन रास्ता के नाम पर 25 लाख रुपए में दे दिया गया। कमेटी सिर्फ माल कमाना चाहती है। कमेटी के पास से उसके पास पॉकेट का पैसा खर्च हो गया होगा। वो पब्लिक को गुमराह कर रही है ताकि पब्लिक जो है जमीन के जो माफिया है उनके पीछे रहे। तब तक फिर 2 बीघा के माटी बेच करके हम अपने पॉकेट में कुछ पैसा डाल लें, फिर किसी भूमाफिया को 5 कट्ठा जमीन दे करके रास्ता के नाम पर 2-4-5 लाख उतार ले। वो जनता को प्रगलाने का ये एक नया शगुफा कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं राजेश। एक दिन पूर्व रसूलपुर स्थित श्री राम जानकी मठ के परिसर में मठ कमेटी के लोगों ने एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें कहा गया था कि मठ की बहुत सारी ज़मीन बेच दी गई है और भूमाफियाओं द्वारा वो कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको हटाने के लिए, जिसको छुड़ाने के लिए जन आंदोलन की जाएगी। इसको लेकर लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया था। इसी को लेकर आज हमारे बीच उपस्थित हैं तत्कालीन महंत मृत्युंजय दास। आइए हम इनसे जानते हैं कि मामला क्या है। जी, आज मीडिया में हमने पेपर में, अखबार में, सभी जगह देखा कि रसूलपुर मठ की जो ज़मीन है वो बेदखली का मामला हो गया हुआ है, जिसमें वहाँ की कमेटी जो है पूर्व महंत को हटा करके अपने अंडर में ले करके और सभी ज़मीन को वापस लाने की बात कर रही है। जब हम इस मैटर को, जब इस खबर को हमने पढ़ा तो हमें थोड़ा अटपटा लगा। चूँकि 2012 में हम उस मठ को ट्रस्ट बोर्ड के हवाले और जो पूर्व की कमेटी थी उसके हवाले करके वहाँ से चले थे। तो सूचना के अधिकार के तहत हमने जो अंचलाधिकारी से रिपोर्ट लिया था, जिसमें मठ में के रसूलपुर में 20 एकड़ ज़मीन का उन्होंने बतलाया कि 20 एकड़ ज़मीन मठ में ऑलरेडी है, जिसमें बेदखली का कोई मामला नहीं है। इसके अलावा 4.5 एकड़ ज़मीन जो है वो दीपकोही में है और 4 एकड़ के करीब ज़मीन जो है वो शुभंकरपुर में है, जिसमें कहीं कोई बेदखली नहीं है। हाँ, जो लोग उसको रखे हुए हैं वो बटाईदार के रूप में जोत के खा रहे हैं। बेदखल कहीं नहीं है, सबका रसीद जो है मठ के नाम से कट रहा है। मठ के खतियान में ऑलरेडी जितनी भी ज़मीन है वो सभी ज़मीनें वहाँ पर अवस्थित है। इसके तहत लोगों के द्वारा एक राजनीति करके शुभंकरपुर के जो एक अखिलेश जी हैं, जीतू जी, उन्होंने मठ के ज़मीन से इतर कोई ज़मीन परचेज किया। परचेज करने के बाद उन्होंने आ करके हमें वो कागज़ दिखाया कि जरा इस कागज़ को देखा जाए कि आपके मठ के ज़मीन है। हमने खतियान से वो ज़मीन का मिलान किया तो मठ के खतियान में वो ज़मीन कहीं दर्शाया नहीं था। हमने कहा कि मठ का ये ज़मीन नहीं है। तब उन्होंने उस ज़मीन को वहाँ पर रजिस्ट्री करवा करके दाखिल खारिज के लिए अपना वो वहाँ पर दे चुके हैं। उसी संदर्भ में वहाँ पर टोटल बवाल किया गया और कहा गया कि ये महंत जो है मठ की ज़मीन बेच चुका है। अगर महंत ज़मीन बेच चुका था तो जितने भी ज़मीन है सभी का दाखिल खारिज, सभी का रसीद महंत के पास है, जो महंत अभी यहाँ पर है, मौजूद है। उतना ही नहीं, अगर जब से कमेटी बनी उसके बाद से जो मठ के कब्जा में 5 एकड़ ज़मीन था, कमेटी ने 5 एकड़ ज़मीन से 30 फीट मिट्टी कटवा करके करीब 30 लाख की मिट्टी वो बेच दिया। अब वो 30 लाख रुपया कहाँ गया, अभी तक इसका जवाब कमेटी किसी को नहीं दिया है। ना उसका ऑडिट हुआ है, ना वो जो सवाल जवाब है किसी कमेटी के चाहे समाज के सामने रखा गया है। उसी के संदर्भ में अभी तत्काल पिछले साल बिना किसी पदाधिकारी के हस्तक्षेप के, बिना मठ ट्रस्ट बोर्ड की अनुमति के, एक भूमाफिया है,
उनको 5 कट्ठा जमीन रास्ता के नाम पर 25 लाख रुपए में दे दिया गया। किसने दे दिया? जो मठ की कमेटी है, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उन्होंने दिया पैसे लेकर के। जो जिसमें से 10 लाख रुपया मठ का जो माने अकाउंट है उस अकाउंट में गया और बाद बाकी पैसा आपस में लोग बंदर बांट किए। कमेटी जितने कमेटी हैं सभी लोग आपस में बंदर बांट किए हुए हैं उस सारे पैसा को। उसके अलावा जो है चारों तरफ मिट्टी कटाई हो रहा है, चाहे रास्ता के नाम पर पैसा लुटाई हो रहा है, यही सभी मठ की कमेटी का काम चल रहा है। मठ की कमेटी को जैन साहब जिस समय अध्यक्ष थे उन्होंने 11 महीने के लिए अनुमति दी थी कि 11 महीने हम इस मठ की कमेटी को देखेंगे, उसके पश्चात हम आगे का कारोबार करेंगे। लेकिन इस मठ की कमेटी बने हुए 11 महीने से बहुत पूर्व हो गया। उसके बाद दोबारा कभी मठ की कमेटी का वहाँ पर कोई चर्चा हुआ नहीं। अन्ना न्यास बोर्ड से उसका दोबारा माने अथॉरिटी हुआ है। इसी सब संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पर मठ की ज़मीन को दखल करने के नाम पर जो हंगामा मचा रहे हैं, मठ की ज़मीन सरकार के नज़र में जो रसीद कट रहा है, जितना का खतियान बना हुआ है, वो बेदखल कहीं नहीं है। हाँ, कुछ लोग उसको लेकर के जोत कोर रहे हैं। जो मठ से पूर्व में बटाई के नाम पर लिए थे वो अपना जोत कोर के खा रहे हैं। अब उनसे जब मांगा जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि उसका नापी का होगा और नापी होकर के वो जमीन अंदर आए। मठ की जितनी जमीन है वो अभी भी मठ के पास में है। हाँ, मठ के नाम से उसकी रसीद कट रही है। के लोग बता रहे हैं कि उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है भूमाफियाओं के द्वारा। तो भूमाफियाओं से पैसा लेकर के तो आप ही कब्जा करवा रहे हैं ना, दूसरा तो कोई कब्जा कर नहीं रहा है। पैसा लेके आप रास्ता दे रहे हैं, पैसा लेकर के मिट्टी कटवा रहे हैं, पैसा लेकर के ईंट भट्टा बनवा रहे हैं, पैसा लेकर के कोयला भट्टा करवा रहे हैं। तो सब कुछ तो आप लोग करवा रहे हैं, दूसरा तो कोई उसमें भूमाफिया नहीं घुसा हुआ है। सब मठ के कमेटी के लोगों के द्वारा, सभी मठ के कमेटी के लोगों के द्वारा करवाया जा रहा है, अन्य किसी के द्वारा कहीं कोई माने बेदखली का मामला नहीं है। ये हल्ला हंगामा जन आंदोलन की बातें हो रही है कि दखल कब्जा हटाने के लिए हम लोग जन आंदोलन करेंगे। आखिर में दखल कौन किए हुए है? किस खेसरा को, किस खाता को? कहा यह जा रहा है कि वह जमीन बिक्री कर दी गई है जिसको वापस लेना है। अरे भाई, तो बिक्री कर गई तो कौन खाता खेसरा नंबर बिक्री कर गई है? आज तक क्या आप लोगों के सामने, प्रेस के सामने, चाहे किसी पदाधिकारी के सामने रखा गया कि मठ के खतियान में कितनी जमीन है, मठ का कितना जमीन का रसीद कट रहा है, कौन कौन सा खाता किसका नंबर है? क्या आप लोगों को कहीं बतलाया गया? किसी मीडिया को, किसी पब्लिक को कहाँ से उसका रसीद कट रहा है, कहाँ से मठ का भोग राग लग रहा है, ये सभी की किसी भी जात की जानकारी दी गई आप लोगों को? वहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ का जमीन वैल्यूएबल हो चुका है। अगल बगल के जब भी कोई आदमी, जब ग्रामीण लोग अपनी जमीन बेचते हैं तो जो कमेटी के कुछ दबंग लोग हैं, खर्चा पानी के लिए उसको तंग तबाह करते हैं ताकि इस बहाने भी हमको कुछ खर्चा पानी मिल सके, ताकि हमारा जो पॉकेट का रोजी रोटी है वो चलता रहे। पूर्व के मठ के मठाधीश पर जो आरोप लगे हैं कि उनके द्वारा भी बेची गई है जमीन। अरे भाई, तो आप इसको साबित कीजिए ना। हमने तो सूचना के अधिकार के तहत न्यास बोर्ड से पूछा। न्यास बोर्ड की जब चिट्ठी आई कि कमेटी के द्वारा कहा जा रहा है कि पूर्व के महंत ने बेच दिया, हमने सूचना के अधिकार से न्यास बोर्ड से पूछा कि पूर्व के महंत ने किस किस खेसरा को बेचा है, उसकी जानकारी हमें पूर्ण दें कि किस महंत ने कौन खेसरा बेच दिया। आज तक 2 साल होने जा रहा है, आज तक न्यास बोर्ड से हमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं। दाखिल खारिज पर रोक लगाने की बात है। अरे जब बिकी नहीं रहा, दाखिल खारिज पर रोक लगाने की कहाँ से बात हो रही है भाई? उसमें कई राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी पर भी आरोप लग रहा है कि उसमें से जमीन खरीदा गया। अरे सबसे बड़ी बात है कि जो अगर किसी ने खरीदा है तो इसका प्रमाणिकता तो आप दीजिएगा ना। जब तक हम किसी भी चीज का कागज नहीं प्रस्तुत करेंगे, किसी भी पदाधिकारी चाहे किसी विधायक के ऊपर हम आरोप लगाने वाले कौन होते हैं? हम कागज कुछ दे नहीं रहे हैं, पब्लिक को झूठ मूठ के गुमराह करके हल्ला कर रहे हैं, तो पब्लिक तो गुमराह हो रही है। हाँ, उसमें हम अपनी रोटी सेक रहे हैं। ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है जिस मामला में लोग ये कहे कि वहाँ पर जो बेदखली का मामला है, वहाँ पर जमीन बिक्री का मामला है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कमेटी क्या जताना चाहती है? कमेटी सिर्फ माल कमाना चाहती है। कमेटी के पास से उसके पॉकेट का पैसा खर्च हो गया होगा, वो पब्लिक को गुमराह कर रही है ताकि पब्लिक जो है
जमीन के जो माफिया हैं उनके पीछे रहे, तब तक फिर 2 बीघा के माटी बेच करके हम अपने पॉकेट में कुछ पैसा डाल लें, फिर किसी भू माफिया को 5 कट्ठा जमीन दे करके रास्ता के नाम पर 2-4-5 लाख उतार ले, वो जनता को प्रगलाने का ये एक नया सगुफा कर रही है। पूरे प्रकरण में आप सामने आए हैं, आपकी इसमें क्या कुछ मतलब भूमिका है या फिर आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं, या क्या मामला है जो आपको सामने आना पड़ा? कल जब आपका वीडियो देखे तो उसमें उनके द्वारा कहा गया, चाहे जो लेटर वहाँ से न्यास बोर्ड से निकला था उसमें भी कहा गया कि जो पूर्व महंत के द्वारा जमीन बेची गई है, इसलिए महंत को हटा करके कमेटी का निर्माण किया गया। आप महंत थे उस वक्त? हाँ जी, हम महंत थे। तो आखिर में हमने कौन कौन जमीन बेचा है ये तो कमेटी को बतलाना पड़ेगा ना, कि जब उन्होंने आरोप लगाया है कि हमने कौन सी जमीन बेच दी, हमने कौन सा मिट्टी बेच दिया, हमने कौन सा मठ को उजाड़ दिया, इसकी जानकारी आप दे नहीं रहे हैं और बिना मतलब में मीडिया में हमारे ऊपर जो आप आरोप पर आरोप उछाले चले जा रहे हैं, इसका क्लियरिफिकेशन तो आप कीजिएगा ना। लीगल प्रोसेस में भी जाइएगा। अगर ऐसा रहा तो हम मानहानि का मुकदमा कमेटी के ऊपर जरूर करेंगे। मैं महंत मृत्युंजय दास, 2009 में हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री राम मूर्ति दास, महंत राम मूर्ति दास जी महाराज का देहांत हुआ था, स्वर्गवास हुआ था। उसके उपरांत वहाँ के लोगों और जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं प्लस सिरसिया मठ के महाराज जी के द्वारा हमें वहाँ पर महंत बनाया गया। महंत बनाने के बाद 2012 तक जब जहाँ तक संभव हुआ हमने उस मठ का देखरेख किया, लेकिन पारिवारिक जो हमारी स्थिति थी वो थोड़ी मठ के प्रति चरमराने लगा। तो हमने न्यास बोर्ड को और स्थानीय जो हमारी कमेटी थी उनको बतला करके मठ को हम अपने जो कमेटी पहले से चल रही थी, हमारे पिताजी के द्वारा बनाया हुआ कमेटी था, जो 5 गांव के लोग उसमें थे, उनको मठ सौंप करके हम वहाँ से अपने घर की तरफ चल दिए। उसके बाद इधर आकर के सुनने में मिल रहा है कि मठ की जो जमीन है पूर्व महंत के द्वारा बेच दिया गया। तो महंत को हटा करके कमेटी जो है अपने अंडर में जमीन ली है, जो कि सरासर गलत है। चूँकि 2012 में हटने के बाद जब हम माननीय अंचलाधिकारी महोदय से ये प्रश्न किए सूचना के अधिकार में कि मठ की कितनी जमीन है और कितनी जमीन बेदखली है, तो आपने सुना कि तत्कालीन महंत मृत्युंजय दास ने क्या कुछ कहा। इनका कहना है कि मठ की जो भी ज़मीन है वह मठ के पास है, कोई दूसरी ज़मीन थी ही नहीं जिसे बेचा जाए। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आज के लिए इतना ही।